विष्णु सहस्त्रनाम पाठ आत्म शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण पाठ होता है। हमने सभी स्टेटों में नौकरी किया, इसी से उनकी एनर्जी होगी और इसी से उनकी पावर होगी। साहब ने प्रोग्राम रखा है सैनिकों को श्रद्धांजलि। हर परिवार अपने पूर्वजों के लिए अपने घर पर बैठ करके तर्पण इत्यादि करता, महालय, पिंडदान इत्यादि करके अपने पितरों को प्रसन्न करता है। हेलो दोस्तों, IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC मालवा पर आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है। श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में अपने पितरों को तर्पण करते हुए तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा, लेकिन एक शख्स ऐसे जिन्होंने एक अपनी संस्था पर कहें या अपनी एक टीम कहें, उसके माध्यम से 16 दिवस एक अनूठी परंपरा जैसे कि पहल की होगी। सैनिकों के सम्मान और सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के भाव से विष्णु सहस्त्र का जो पाठ है वो निरंतर 16 दिवसों से यहाँ पर चल रहा था। आज यहाँ पर सैनिकों के परिवार से पूर्व सैनिक और कुछ पुलिस विभाग संबंधित सभी विभाग के लोग यहाँ पर, सभी संबंधित लोग यहाँ पर आए हैं। हम जानना चाहेंगे कैसे ये प्रेरणा मिली और क्या कुछ विशेष रहा है इस विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का, और किस तरह से सैनिकों को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। चूँकि सेना के साथ मेरा मनोभाव बचपन से जुड़ा हुआ है, तो मैंने देखा कि हम अक्सर अपने पितरों के लिए तर्पण का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन जो हमारी रक्षा में शहीद हो गए हैं हम उन लोगों को भूल जाते हैं। तो मेरे मन में ये आया कि इस बार जो है कुछ अनूठा ऐसा किया जाए कि उनकी आत्म शांति के लिए पाठ किया जाए। हमने हमारे पंडित जी से चर्चा की तो उन्होंने कहा विष्णु सहस्त्रनाम पाठ आत्म शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण पाठ होता है। उसी वजह से जो है पिछले निरंतर ये 16 दिनों से श्राद्ध पक्ष में पाठ किया जा रहा है और समाज के विभिन्न संगठन जो है इस पाठ में शामिल हुए हैं। और आज मेरी ऐसी इच्छा थी कि आज सर्वपितृ अमावस्या के समय में मैं सैनिकों को जो रिटायर हो गए हैं फौजी भाई हमारे, उनको बुलाकर ही इसका पाठ का समापन करूं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो शहीद हुए हैं उनको आत्म शांति प्राप्त हो। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ संगत भी यहाँ आई हुई है, तो मैं पूरे सिख समाज के संगत को भी जो है प्रणाम करता हूँ, सैनिकों को भी प्रणाम करता हूँ कि अगर भविष्य में और कोई सेना के लिए इस तरीके से आयोजन हो तो निश्चित रूप से आप मेरे हज़ारों हाथ बन के जो है उपस्थित रहेंगे। और हम एक ऐसा आयोजन करना चाहते हैं ताकि देश की सेना के प्रति लोगों में एक भावना जागृत हो और इनका मनोबल हमसे बढ़ता रहे। क्योंकि ये तो हमारी रक्षा में अपने प्राण त्याग ही रहे हैं, वहाँ मेहनत करते ही हैं, घर परिवार छोड़कर वहाँ रहते हैं, सारे 30 त्यौहार वहाँ मनाते हैं। इसीलिए ये मन में परिकल्पना थी कि क्यों ना इस तरीके का आयोजन किया है। और इस आयोजन में निश्चित रूप से देवास शहर के प्रशासन का, संगठन का, राजनीतिक दलों का, सभी का सहयोग रहा है और सभी लोग जो है यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। जितने भी लोग यहाँ आए हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे सहयोग दिया है, उन सबको मैं अपना आभार प्रदर्शन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं कहना चाहेंगे कि जब आपने ये सोच लाए, जब ये प्रेरणा आपके मन में आई, तब आप एक अकेले शख्स थे और उसके बाद ये कारवा बनता गया। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अकेला कोई नहीं होता है। आप अगर किसी चीज़ को कोई प्रेरणा कर लो या प्रण कर लो, तो जब उसका अंतिम दिन होता है तो वहाँ हज़ारों लोग आपके पास खड़े होते हैं। सिर्फ आपके मन में एक प्रेरणा, एक सद्भाव होना चाहिए। तो ये सद्भाव मेरे मन में कुछ साथियों के साथ आया था, तो आज मैं देखता हूँ कि यहाँ संख्या बल की कोई कमी नहीं है और बुलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने गुरु भाई से छोटा सा निवेदन करा तो वो अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद हुए। ऐसे ही मैंने किसी को कोई प्रचार नहीं कहा, कोई भाषणबाजी नहीं करी, कोई बैनर नहीं, कोई पोस्टर नहीं, सिर्फ एक फ़ोन लगाए हैं कि ऐसा कार्यक्रम है, आपको आना है, और वो लोग मेरे साथ शामिल होते गए। चलिए, शुभकामनाएं आपको। और ये जो आपकी पहल है वो एक अद्वितीय पहल है और शायद ही इस प्रकार की पहल किसी और ने कभी की होगी। और हम भी ये चाहेंगे IBC 24 के माध्यम से कि सैनिकों के नाम ये जो श्रद्धांजलि अर्पण कार्यक्रम है इस प्रकार का होता रहे। आप भी पूर्व सैनिक हैं, आप कुछ कहेंगे इस विषय पर? मैं सेना में 30 साल नौकरी करके एज ए कैप्टन से रिटायर्ड हूँ, पर आज जो मैंने देखा विष्णु सहस्त्र पाठ नाम का जो ये यहाँ पर आज हमने जो प्रोग्राम किया है, ये हम देश के कोने कोने पे पहुँचाएँ, क्योंकि हम यहाँ पर जितने भी सैनिक इकट्ठे हुए हैं देश के हर कोने से इकट्ठे हुए हैं। इसमें ये ना हो कि हम केवल मध्य प्रदेश के हैं, इसमें पंजाब, यूपी सभी स्टेटों के लोग हैं और हमने सभी स्टेटों में नौकरी किया। इसी से उनकी एनर्जी होगी और इसी से उनकी पावर होगी। ये होगा कि भाई देखो, वहाँ पर हमारा भी आज सैनिकों का बलिदान का पाठ हो रहा है और हमारे लिए जैसे पितरों को हमने आज विसर्जन पाठ किया, ऐसा उनका पाठ किया, तो उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी और बहुत पावर मिलेगी हमारी। आप भी शामिल हुए इस कार्यक्रम में, क्या कुछ कहेंगे? अविस्मरणीय प्रेरणा से भरा हुआ कार्यक्रम जो शहीदों को समर्पित है और उसमें आध्यात्म जुड़ा हुआ है। तो मैं सभी पूर्व
इस देश के लिए बलिदान हुए सैनिकों को श्रद्धा से नमन करता हूँ। आप भी यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे एडवोकेट साहब ने प्रोग्राम रखा है सैनिकों को श्रद्धांजलि और पितरों के, जैसे कि यहाँ 29 सितंबर से लेके आज तक का जो प्रोग्राम रखा है, यह शायद ही किसी स्टेट के अंदर हुआ होगा या होगा। इसलिए हम एडवोकेट साहब का बहुत आभारी है और धन्यवाद। तो शायद ही किसी स्टेट का या कहीं पर इस प्रकार का प्रोग्राम देखने को मिला होगा, ऐसा सैनिकों का ही कहना है। और इस जो अस्मरणीय पल है जिसमें ये लोग सैनिकों की श्रद्धांजलि और सैनिकों के आत्मा को शांति के लिए यहाँ पे विश्वस्त का नाम पाठ कर रहे थे। हमारे बीच पुजारी जी भी हैं, पंडित जी, जो लगातार 16 दिवसों से इस जो कर्म है इसको आज तक के पूरा करते आए हैं। क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य है इसका और क्या प्रेरणादायी है? बड़ा सुंदर उद्देश्य है, क्योंकि हम लोग इस 16 दिनों में, ये पितृपक्षी इसको कहा जाता है, श्राद्ध पक्ष है ये, हर परिवार अपने पूर्वजों के लिए अपने घर पर बैठ करके तर्पण इत्यादि करता, महालय, पिंडदान इत्यादि करके अपने पितरों को प्रसन्न करता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं हमारे सैनिकों के लिए, जिन्होंने हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो महत्वपूर्ण ये था कि हम उनके लिए तर्पण तो कर ही नहीं सकते, पिंडदान तो कर नहीं सकते, तो क्या ऐसा कार्य करें। तो हमने यहाँ पर संकल्प लिया कि भगवान विष्णु सहस्त्रनाम का ही पाठ हम करें, क्योंकि जो पितरों का कार्य होता है वो भी आखिरी में जो अर्पण होता है, जो कर्म अर्पण होता है, वो होता है भगवान विष्णु परमात्मा को। तो हमने भगवान विष्णु परमात्मा के यहाँ पर नाम लिया है। 1000 विष्णु सहस्त्रनाम, यानी कि 1000 विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान के नाम हो जाते हैं। तो हमने प्रतिदिन ये 16 दिनों तक ये विष्णु जी का नाम लिया है और ये पूरा फल हमने भगवान नारायण को अर्पण करके उनसे प्रार्थना की कि हमारे जितने भी सैनिक हो, भगवान उनको वैकुंठ में वास करवाइए। कई प्रकार की पूजन व्यवस्थाओं से आप जुड़े होंगे, कई प्रकार के अनुष्ठान आपने किए होंगे, पर 16 श्राद्ध के जो ये पक्ष में आपने इस प्रकार का जो कर्म यहाँ पे किए 16 दिनों में, ये क्या कितना अलग था दूसरे के? अभी तक ऐसा तो कोई ने संकल्प लिया नहीं, इसके लिए धन्यवाद है।